नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारी संस्कृति हमारे रिवाज में। आज मैं एक नए विषय पर लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्यौहार है, जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय त्यौहार है, पर यह अब क्षेत्रीय ना रहकर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता अत्यधिक प्रभावी हो गई है। यह डाला छठ के नाम से भी जाता है। चलिए जानते हैं छठ पूजा क्या है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो छठ पूजा यह भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र सूर्य उपासना पर्वों में से एक है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की उपासना का पर्व है। यह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, अर्थात दिवाली के छठे दिन। श्रद्धालु सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार की स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा की विधि कुल 4 दिनों की होती है, जिसमें सबसे पहला दिन नहाय खाए का होता है। यह कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। व्रती सुबह स्नान कर कर अपने शरीर, मन और घर की शुद्धि करता है। इस दिन से व्रती का जीवन शैली बिल्कुल सात्विक हो जाता है, अर्थात वह सादे भोजन का आहार करता है, जिसमें गुड़ और चने की दाल का भोजन बनता है, चावल होता है, इसे भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सादा और शुद्ध भोजन। इसके बाद आता है दूसरा दिन खरना का। इस दिन व्रती निर्जला उपवास करता है और शाम को सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात वह गुड़ और चावल की खीर बनाता है, केले और रोटी का प्रसाद का भोग लगाकर छठी मैया को, पूरे परिवार को प्रसाद बांटता है और खुद भी खाता है। इसी दिन से व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। अब तीसरा दिन आता है, जिसमें कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पड़ती है और इस दिन व्रती निराजल अर्थात बिना जल ग्रहण किए व्रत रहता है। शाम को वह नदी और घाट या तालाब पर जाते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें एक बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल, गुड़, दीपक आदि रखकर खड़े होकर अर्पण किया जाता है। महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक और भक्तिमय होता है। अब इसके बाद चौथा दिन आता है। यह कार्तिक शुक्ल की सप्तमी तिथि को पड़ता है। सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। उगते सूर्य को जल देकर दूध, फल और दीपक आदि अर्पण किया जाता है। परिवार के सुख, स्वास्थ्य, संतान की दीर्घायु आदि की कामना की जाती है। इसके बाद व्रती पारण करते हैं और गुड़ की चाय पीते हैं। छठ पूजा का महत्व। सूर्य ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत होता है। इनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक शक्ति आती है। सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी ये प्राकृतिक तत्वों की कृतज्ञता प्रकट की जाती है। छठ पर्व में शुद्धता, संयम और आत्मनियंत्रण का बहुत ही महत्व होता है। व्रती अपने परिवार की भलाई, संतान की उन्नति और स्वास्थ्य के लिए भी यह व्रत रखता है। छठ पूजा सामूहिक रूप से की जाती है। इसमें जाति, धर्म का भेदभाव नहीं होता है। स्वच्छता और पर्यावरण का संतुलन का संदेश देता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य और मानव के बीच संतुलन का उत्सव होता है। यह हमें सिखाता है कि कृतज्ञता, संयम और भक्ति के साथ प्रकृति की पूजा की जाती है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो इसी के साथ हम एक बार फिर से छठी मैया के जयकारे लगाते हैं। जय छठी मैया। छठी मैया आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता लाएं, स्वास्थ्य स्वस्थ रखें, समृद्धि लाएं। आप लोग छठी मैया की आशीर्वाद लीजिए और हमारा तो कहना है कि एक बार आप छठी मैया के दर्शन करने ज़रूर जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। भले ही आपके यहाँ यह पर्व नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा पर्व मनाया जा रहा है तो आप एक बार ज़रूर इसके दर्शन करने जाएं। तो इसी के साथ जय छठी मैया।